a long way down. Those 9 feet were more likely 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bow to the surface like a cock. Instead, I came up slowly. नीचे उतरना बहुत लंबा रास्ता लग रहा था। वे 9 फीट 90 फीट के बराबर थे और नीचे पहुंचने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। लेकिन जब मेरे पैर नीचे पहुंचे तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जो मुझे लगा कि एक बड़ा उछाल था, वह ऊपर की ओर उछला। मैंने कल्पना की कि मैं कॉर्क की तरह सतह पर उछलकर आऊँगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली। ओपन माई आइज़। Opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. I flailed at the surface of water and swallowed. मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा। गहरा पानी, सिर्फ पानी पानी, जिसमें एक गंदा पीला रंग था। मैं घबरा गया। मैं रस्सी पकड़ने की तरह ऊपर पहुंचा और मेरे हाथ सिर्फ पानी को पकड़ रहे थे। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गया लेकिन मेरा मुंह नहीं। मैं पानी की सतह पर हाथ पैर मारने लगा, निगल गया। Naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it from the beginning. However, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him yet, और मेरी पतली टांगें दिखाने लगा, लेकिन मैंने अपने अहंकार को दबा दिया और ऐसा किया। हालांकि शुरू से ही जब मैं पानी में था तो मुझे पानी से नफ़रत थी। ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वह और मैं सर्फ में साथ खड़े थे। मैं उनके साथ चिपका रहा। फिर भी द waves knocked me down and swept over me. I was buried in water and my breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the wave. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. लहरों ने मुझे नीचे दबा दिया। मैं उसके साथ बह गया। मैं पानी में दब गया। मेरी सांसें चली गई। मैं डर गया। पिताजी हंसे, लेकिन लहरों की प्रबल शक्ति से मेरे दिल में भय था। YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय अप्रिय यादों को ताज़ा कर देता है और बचपन के डर को जगा देता है। He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. वह और मैं लहरों के साथ साथ खड़े थे। मैं उनसे लिपटा रहा। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। मैं पानी में दब गया। मेरी सांसें चली गई। मैं डर गया। पिताजी हंसे,
लेकिन लहरों की प्रबल शक्ति से मेरे दिल में भय था। I gathered confidence and I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. I went to pool when no one else was there. लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपनी हिम्मत जुटा ली। मैंने नए पानी के अपने विंग्स के साथ पैडल मारने लगा, दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल उतारने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम ऑन डिफरेंट डेज। मैंने 2-3 अलग अलग दिन ये किया एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और तकरीबन पानी में कुछ आराम से चलने ही लगा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पूल में गया जब कोई भी वहाँ नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में मैंने आत्मविश्वास हासिल कर लिया। मैं अपने नए पानी के पंखों के साथ पैडल मारता रहा, दूसरे लड़कों को देखता रहा, उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता रहा। मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया। जब मैं पानी में सहज महसूस करने लगा तभी यह दुर्घटना घटी। मैं पूल में तब गया जब वहाँ कोई नहीं था। Long, when in came a big brusher of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hey skinny, how would you like to be ducked?" मैं वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहा जब एक बड़ा सा लड़का आया, शायद 18 साल का। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था जिसके पैरों और हाथों पर मांसपेशियाँ उभरी हुई थी। वह बोला, "हाय स्किनी, तुम्हें डक होना कैसा लगे?" Me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned. इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई अवस्था में उतरा, पानी निगला और तुरंत नीचे चला गया। मैं डर गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह डरा नहीं था। नीचे उतरते ही मैंने योजना बनाई। It hit the bottom. I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. जब मेरे पैर तल पर पड़ते तो मैं ज़ोर से छलांग लगाता, सतह पर आता, उस पर सीधा लेट जाता और पैडल चलाते हुए पुल के किनारे पहुंचता। While I gathered confidence, I paddled with new water wings, watching the other boys trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in water when the misadventure happened. I went to the pool when no one was there. लेकिन थोड़ी देर में मैंने आत्मविश्वास हासिल कर लिया। मैं अपने नए पानी के पंखों के साथ पैडल मारता रहा, दूसरे लड़कों को देखता रहा और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता रहा। मैं अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार ऐसा किया। जब मैं पानी में सहज महसूस करने लगा तभी यह घटना घटी। मैं पूल में तब गया जब वहाँ कोई नहीं था। White. The water was still and the tilted bottom was as white, as clean as a bathtub. I was timid about to going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. जगह शांत थी, पानी शांत था और टाइल वाला तल बाथटब की तरह सफ़ेद और साफ था। मैं अकेले अंदर जाने से डर रहा था,
इसलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करने पुल के किनारे बैठ लॉन्ग when in came a big brochure of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hey skinny, how would you like to be dubbed?" मैं वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रहा जब एक बड़ा सा लड़का आया, शायद 18 साल का। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था जिसके पैरों और हाथों पर मांसपेशियाँ उभरी हुई थी। वह बोला, हाय स्किनी, तुम्हें डक होना कैसा लगे? This is Steve Waters, the third chapter for English plus 2 class, and first of all we will read about the author William Douglas. 1898 1980 was born in Minnesota. After graduating with the Bachelor of Arts in English and Economics, he spends 2 years teaching high school in Yakima. लेखक के बारे में विलियम डगलस 1898 से 1980 का जन्म मिनेसोटा में हुआ। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में 2 साल अध्यापन किया। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains an longest serving justice in the history of court. फिर भी वो थक चुके थे इस तरह के काम से और उन्होंने एक लीगल कानूनी कैरियर चुनने का फैसला किया। वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से येल में मिले और उनके सलाहकार और दोस्त बने प्रेसिडेंट के। डगलास जो थे वो सबसे मुख्य वकील थे व्यक्तिगत अधिकारों के। वो 1975 में सबसे लंबे समय तक 36 इयर्स तक काम करने के बाद 1975 में रिटायर हुए और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जस्टिस बने रहने के लिए इस कोर्ट के इतिहास में माने जाते थे। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज़ टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलास। और जो नीचे दिया गया ये तथ्य है, ये हमने लिया है मैन एंड माउंटेन, जो कि विलियम डगलास ने लिखा था। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलास नियरली ड्रॉन्ड इन ए स्विमिंग पूल। ये बताता है कि कैसे जब विलियम डगलास छोटा बच्चा था, यंग लड़का था, तब वो पानी में स्विमिंग पूल में डूबने से बचा था। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम। इसमें वो बात करता है अपने पानी से डर की और उसके बाद वो किस तरह इसमें से निकला। नोटिस हाउ ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। देखो कैसे आत्म व्याख्यान इस भाग का जो कि बताता है कि वो अपने डर के बारे में बताते हैं और उसको सपोर्ट करता है, उसको सहायता करता है। हालांकि वह इससे थक गए
और उन्होंने कानूनी कैरियर बनाने का फैसला किया। ये येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों के एक प्रमुख वकील थे। वे 1975 में 36 साल के कार्यकाल के साथ सेवानिवृत्त हुए और न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले न्यायाधीश रहे। निम्नलिखित अंश विलियम ओ डगलस द्वारा लिखित ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। ये बताता है कि कैसे एक छोटे लड़के के रूप में विलियम डगलस लगभग एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे। इस निबंध में वे पानी के प्रति अपने डर के बारे में बात करते हैं और उसके बाद कैसे उन्होंने आखिरकार इस पर काबू पाया। ध्यान दें कि चैन के आत्मकथात्मक भाग का उपयोग उनके डर की चर्चा का समर्थन करने के लिए कैसे किया गया है। Notice these words and expressions in the text. Infer their meaning from the text. Treacherous, subdued my pride, fled at the surface. Treacherous, विश्वासघाती. Subdued my pride, मेरे अभिमान को दबा दिया. Fled at the surface, सतह पर लहराया. Fishing for लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन के लिए मछली के नाम की मछली पकड़ना. मिस एडवेंचर, दुर्घटना. बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क की तरह सतह पर उछलना. कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर गया. बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल के पार आगे पीछे. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10-11 years old. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. ये तब हुआ जब मैं 10-11 साल का था और मैंने फैसला किया तैरने का. देयर वॉज ए पूल ऑफ एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे एक पूल था YMCA याकिमा में जिसने मुझे ये मौका दिया. द याकिमा रिवर वाज ट्रेजरस. जो याकिमा रिवर थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी. मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. माँ मुझे लगातार इसके विरुद्ध चेतावनी देती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर. और हमेशा मेरे दिमाग में हर डूबने की घटना को ताज़ा रखती थी. बट द YMCA पुल वाज सेफ. लेकिन YMCA पुल जो था सुरक्षित था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. ये जहाँ उथला था, जहाँ पानी गहरा नहीं था, वहाँ सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था. एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. जबकि ये दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था, लेकिन इधर से उधर जाते हुए ड्रॉप जो था वो काफ़ी धीरे था. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू पूल. आई हेटेड टू वॉक. तो मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स की ली और पूल की तरफ चल पड़ा. मुझे चलना पसंद नहीं था. ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था. मैंने तैरना सीखने का फ़ैसला किया था. याकिमा में YMCA में एक पुल था जो बिल्कुल सही अवसर प्रदान करता था. याकिमा नदी खतरनाक थी. माँ लगातार उसके खिलाफ चेतावनी देती थी. नदी में डूबने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विवरण को मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी. लेकिन YMCA पूल सुरक्षित था. वह उथले छोर पर केवल 2 या 3 फीट गहरा था और जबकि वह दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा था. गिरावट धीरे धीरे थी. मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स ली और पुल में चला गया. मुझे चलना पसंद नहीं था. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.